कक्षा 8 के सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। बेटा, पिछला लेक्चर मैंने आपको जो पढ़ाया था वो गुणनखंड का था, जो कि सर्वसमिका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित था और उसी से रिलेटेड चैप्टर 5E था, जो कि हमने आपको करने के लिए कहा था। तो उसमें से कुछ सवाल हम आपको बता दे रहे हैं, जो आपको कठिन लगेंगे। हम वही सवाल आपको बता दे रहे हैं। जैसे कि तीसरा सवाल एक है आपका फारिग का x³ माइनस 121x। अब इसको हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करके उसका गुणनखंड करना है। अब हम देख रहे हैं कि x की घात 3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। वर्गमूल या तो 2 घात हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो, तब निकलता है। यहाँ 3 है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। यहाँ x की घात 1 है, इसका भी वर्गमूल नहीं निकलेगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में से एक x को उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे बचेगा x² माइनस 121। तो ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, और जबकि ये नहीं होगा, लेकिन ये साथ साथ चलेगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, देखिए ये x हमने लिख दिया। अब x का ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस 121 का आप स्क्वायर रूट निकालिए तो 11 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देखिए ये वाला x ऐसे ही लिख दिया। अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, जहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी ए प्लस बी, यानी हो जाएगा x माइनस 11 और x प्लस 11। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। ये आपका तीसरा सवाल था। अब आप देखिए पांचवा सवाल इसी का। पांचवा सवाल है 18/x² माइनस 2x² अपॉन 9। अब इसको भी हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो जो संख्या होती है उसका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो 18 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता है भाई। 2 दूनी 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 18 नहीं आया ना। तो अब क्या करें इसके लिए, तो आप देखिए इसका पहले हम 2 × 9 अपॉन x² माइनस 2x² अपॉन 9। अब हम इन दोनों में से, इन दोनों पदों में से 2 कॉमन ले लेंगे। ऊपर भी 2 है, ऊपर भी 2 है। देखिए इसको कैसे लिखते हैं। ये हमने इसमें से और इसमें से 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर आपका क्या बचा, यहाँ पे बचा आपका 9 अपॉन x² माइनस यहाँ पे आपका क्या बचा, 2 कॉमन लिया है, x² अपॉन 9। ये आपका बचा। अब 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा और सबका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो इसे कैसे हल करेंगे, ये 2 हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं, 2 को बाहर लिख लीजिए, 3/x का होल स्क्वायर माइनस इसको हम लिख सकते हैं x/3 का होल स्क्वायर। अब इसी के आगे ये 2 ले लिया कॉमन, ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3/x माइनस x/3, और ये हो गया आपका 3/x प्लस x/3। ये आपका हल हो गया, ये आपका गुणनखंड हो गया। इस तरह से ये 5वां सवाल आता है।
के आगे एक आध सवाल और देख लेते हैं। सातवां सवाल देख लीजिए बेटा आप लोग। a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36b स्क्वायर, ये a माइनस 3b का होल स्क्वायर माइनस 36। अब आप देखिए ये तो इसको अगर हम पूरे को a मान लेते हैं तो a हो गया, और ये b, अब इस b तो ये हो जाएगा लेकिन इसको भी हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये मेरा हो जाएगा a माइनस 3b का, तो ये होल स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 6, b का ये होल स्क्वायर। अब इतनी की जगह पर हम a है और इतनी की जगह पर b, तो ये a स्क्वायर माइनस b, ये बराबर होता है a माइनस b, a प्लस b, a की जगह पर ये रखेंगे, तो ये a माइनस 3b, तो ये आपका a माइनस b माइनस 6b। अब a प्लस b यानी a माइनस 3b माइनस 6b, सॉरी a। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, सजातीय पद है, ये माइनस माइनस जुड़ जाएगा, ये 9b हो जाएगा, सॉरी ये प्लस होगा, a माइनस b था, a प्लस b था, ये दोनों जुड़ गए, 9b हो गया, और ये घट जाएगा, ये a प्लस 3b हो गया। तो इस तरह से आपका यहाँ पर देखिए माइनस 3b माइनस 6b दोनों को जोड़ दीजिए, 9b हो गया, और 6b में से 3b घटा दीजिए, तो a प्लस 3b हो जाएगा। 9वां सवाल देख लीजिए। 25 a माइनस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4 a माइनस 3b का होल स्क्वायर। अब इसको भी हल करने के लिए हम उसी रूप में कन्वर्ट करेंगे, इसका तो स्क्वायर है लेकिन इस संख्या का नहीं, तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो ये 5 हो गया। अब ये a माइनस 5b है, इस टोटल का ये अब ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस अब ये 4 का स्क्वायर रूट 2, और ये a माइनस 3b, अब ये टोटल का ये होल स्क्वायर। अब ये आपका हो गया a और इतना हो गया आपका b, यानी ये a स्क्वायर और ये b स्क्वायर। तो a स्क्वायर a की जगह पर इतनी चीज़ है और b की जगह पर इतनी चीज़ है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a माइनस b a प्लस b, यानी अब a की जगह पर हम इतना लिखेंगे 5 a माइनस 5b, ये a लिखा, माइनस b यानी 2 a माइनस 3b, ये a माइनस b लिखा। अब a प्लस b यानी 5 a माइनस 5b a, और प्लस 2 a माइनस 3b। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, कोष्ठक को खोलेंगे, इसका इसमें गुणा करिए, 5a माइनस 25b माइनस 2a माइनस माइनस प्लस 6b। उसी तरह से इसका भी कोष्ठक खोलेंगे, 5a माइनस 25b प्लस 2a माइनस 6b। अब सजातीय पदों को सॉल्व कर लेंगे, ये 5a में से 2a गया, 3a बचा, मैंने इस 25 में से 6 गया, माइनस 19b बचा आपका। अब उसी तरह से इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 और 2 जुड़ जाएगा 7a, 25 और 6 भी जुड़ जाएगा 31b। तो ये आपका गुणनखंड हो गया। तो इस तरह से ये गुणनखंड किया जाएगा। आया समझ में? जो जो सवाल कठिन लग रहे हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, जिससे कि आपको करने में कोई दिक्कत ना हो बेटा। चलिए उसी के आगे एक 11वां सवाल आप देख लीजिए। a की पावर 4 माइनस 625
अब इसको भी हमें सॉल्व करना है गुणनफल। ये 2 बार होगा क्योंकि हमारा जो सर्व समीकरण यहाँ पे लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की लगेगी। अब a की पावर 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो a स्क्वायर निकलेगा, ये उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर का गुणा ए स्क्वायर में करोगे तो a की पावर 4 हो जाएगा, माइनस 625 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो हो जाएगा 25, इसका ये होल स्क्वायर। अब देखिए ये इतना a है इतना b, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a माइनस बी ए प्लस बी, यानी a स्क्वायर माइनस 25 और a स्क्वायर प्लस 25। अभी ये यहाँ ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ये अभी फिर से हल हो सकता है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट निकल सकता है, 25 का भी निकल सकता है। इसको हम एक बार फिर से इधर के हिस्से का नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस में है, जबकि मेरी सर्व समीकरण है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये प्लस में है। तो अब इसको फिर से हल करेंगे, ये ए का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, इतने हिस्से को हम फिर सॉल्व करेंगे और दूसरा हिस्सा जो है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब ये फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस 5 ए प्लस 5 हो गया और ये आपका ए स्क्वायर प्लस 25। अब जा कर के ये सवाल कंप्लीट हो। तो इस तरह से इसका गुणनफल आपको करना है। बारहवां सवाल देखिए, कह रहे हैं ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब का गुणनखंड करिए। चल गुणनखंड करना है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में अगर हम तोड़ते हैं तो यहाँ घात 3 है और यहाँ पर b है, ए स्क्वायर का तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, b नहीं निकल पाएगा और यहाँ पर b स्क्वायर का निकलेगा, एक b ज़्यादा है। तो इन दोनों में से हम एक b को उभयनिष्ठ ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी, तो ये वाला b हमने ऐसे ही लिख दिया और इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ये सॉल्व हो गया। अब इसी तरह से वो कह रहे हैं इसी आधार पर 101 का होल स्क्वायर गुणे 100 माइनस 100 की घात 3 का मान निकालना है, लेकिन इसी तरह से जैसे आपने ये सॉल्व किया है तो उसी तरह से सॉल्व करने पर इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 100 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या बचेगा 101 का होल स्क्वायर और यहाँ बचेगा 100 का होल स्क्वायर। तो अब ये 100 तो है ही है ये वाला, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए माइनस बी ए प्लस बी, तो 101 माइनस 100 और ए प्लस बी यानी 101 प्लस 100, तो ये आपका हो गया 100। 101 में से 100 घटा दीजिए, 1 बचेगा, 101 में 100 जोड़ दीजिए, 201 बचेगा। अब इन दोनों का गुणा कर दीजिए, 201 में 2 0 बढ़ा दीजिए, ये आपका आंसर आ गया। आपको गुणा भाग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, इसी सरल समीकरण से सवाल हल हो गया। 13वां सवाल कह रहा है आपसे, ऐसी कौन सी दो छोटी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं जिनका अंतर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। मतलब कि दो ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या आपको लेनी है कि उसको घटाएं कि तो घटाने पर जो आए वो भी एक पूर्ण वर्ग संख्या हो। जैसे सपोज पूर्ण वर्ग संख्या यानी जिसका वर्गमूल निकल सके। मान लीजिए एक हमने 9 लिया, एक लिया 4, क्योंकि इसका वर्गमूल 3 निकलेगा, इसका होगा 2। अब 9 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 5। क्या 5 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो आपको ऐसी ही संख्या बतानी है। अब आप इसको करके देखिए, हमने ये बताया, आप ले लीजिए और ले लीजिए 16 और 9 ले लीजिए। 16 का वर्गमूल 4 आएगा, 9 का वर्गमूल 3 आएगा। तो 16 में से 9 घटा दीजिए, 7 का नहीं निकलेगा, लेकिन है एक संख्या 25 और 16।
देखिए 25 का वर्गमूल 5 निकल सकता है, 16 का वर्गमूल चाहिए, दोनों पूर्ण वर्ग संख्या है। अब इनका अंतर लीजिए, 25 माइनस 16 कितना आया 9। अब देखिए 9 का वर्गमूल निकल सकता है कि नहीं, 9 का वर्गमूल 3। तो वो दो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, 25 और 16 है, वो पूर्ण वर्ग संख्या 25 और 16 है। तो इस तरह से ये हमने 5D के जो कठिन कठिन प्रश्न थे वो हमने आपको बेटा बता दिए हैं। अब इसके बाद गुणनखंड है जो कुछ दूसरे तरीके से करना है, वो हम आपको कल बताएंगे। 5E तक जो भी सवाल हमने आपको बताए उसी पर आधारित और भी प्रश्न हैं, आप लोग उसे पूरा कर लीजिएगा। और अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आ रहा है बेटा तो ढेर सारा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल पर जरूर देखिए। तो आज के लिए इतना ही, सभी को मेरा प्यार भरा